तो कहानी की शुरुआत लिन नाम की एक साधारण सी लड़की से होती है जो ईमानदारी से अपने ऑफिस का काम क्या करती थी। काम चाहे छोटा हो या फिर बड़ा, लिन उसे बड़ी शिद्दत से अंजाम देती और अपने बॉस का हर कहा मानती। हालांकि इन सब के चलते उसकी निजी जिंदगी बहुत ही तनाव से गुजर रही थी। यहाँ तक कि लिन के नीचे काम करने वाले जूनियर भी उसके इस मेहनती बर्ताव से तंग आ चुके थे, क्योंकि कभी कभी लिन के वजह से उन बेचारों को भी ना चाहते हुए ओवर टाइम करना पड़ता था। लिन को लगता था कि वो सबकी नजर में हीरो है, लेकिन एक दिन जब वो अपने साथियों के बीच चल रही गुफ्तगू को सुनती है तो काफी निराश हो जाती है। उन लोगों के मुताबिक लिन एक बहुत ही बोरिंग और बॉस के आगे पीछे घूमने वाली लड़की है। लिन ये सब सुनकर उदास हो जाती है और घर आकर अपनी जवानी के दिनों को याद करके अपनी फेवरेट सिंगर एंडी लाउ के गाने सुनने लगती है, जिससे कि सीन पास्ट में शिफ्ट होती है। ये वो वक्त था जब वो बिल्कुल जवां हुआ करती थी और हाई स्कूल में पढ़ा करती थी। अपनी कहानी बयां करते हुए वो कहती है वो बहुत सुहाने दिन हुआ करते थे। स्कूल में सिर्फ दो तरह की लड़कियां हुआ करती थी, एक बहुत ही खूबसूरत जिनके आगे पीछे लड़कों की लाइन लगी रहती थी, वहीं दूसरी तरफ मेरी जैसी लड़कियां जिन्हें मुश्किल से कोई लड़का अपना बनाना चाहता होगा। फिर भी उन दिनों का अपना अलग ही मजा था। रोजाना स्कूल आना, वहाँ ढेर सारी मस्ती करना और सबसे बेहतरीन बात, पसंदीदा सिंगर एंडी की फोटो दिल से लगा कर रखना। उन्हें लगता था कि जिस लड़की के पास सबसे ज्यादा एंडी की फोटो होगी वो उसी से शादी करेगा। वाकई अब इसे नादानी ना कहे तो क्या कहे। वैसे सिर्फ एंडी ही नहीं, कॉलेज का बास्केटबॉल प्लेयर ओयोंग भी उन लोगों के लिए आंखों का सितारा था जिस पर कॉलेज की हर लड़कियां मरती थी। एक रोज लिन के हाथ स्कूल में एक खत लगता है। पहले तो उसे ये कोई लव लेटर लगा था, मगर जब वो उसे खोलती है तो दंग रह जाती है, क्योंकि ये एक तरह का बैड लक लेटर था जिसमें लिखा था कि अगर वो उसे 5 लोगों को भेजेगी तो उसकी जिंदगी में खुशियों की बहार आ जाएगी, और अगर उसने गलती से भी इसे फाड़ने या फिर फेंकने की कोशिश की तो उसी दिन से उसकी बदनसीबी शुरू हो जाएगी। मासूम लिन अब सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो इन खतों को किसे बांटे, क्योंकि जिसके पास ये लेटर जाएगा उसके मुताबिक उनकी जिंदगी दुश्वार हो जाएगी। ऐसे में वो सबसे पहले इस चिट्ठी को अपने खड़ूस मैथ्स टीचर सेरेट्रियन की टेबल पर रख देती है। फिर अगला लेटर उसके पड़ोस में रहने वाली मिंग के घर के लेटर बॉक्स में डाल देती है, क्योंकि वो अक्सर अपनी खूबसूरती के तेवर उसे दिखाया करती थी। वहीं तीसरा लेटर स्कूल के सबसे बदमाश लड़के वैंग के बैग में चुपके से छुपा देती है, क्योंकि बीते दिन उसने ओयोंग को झगड़ते देखा था। वैंग जब इस लेटर को खोल कर देखता है तभी बदकिस्मती से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे वैंग को लगता है कि जरूर ये सब इस लेटर की वजह से हुआ है। इसीलिए वो अगले ही दिन अपनी टूटी हुई टांग के साथ उस शख्स को ढूंढने के लिए निकल जाता है जिसने ये चिट्ठी उसके बैग में डाली थी। ऐसे में एक दिन जब वैंग के लोग लिन की क्लास में चेकिंग कर रहे थे तो तभी उन्हें बचे हुए 2 खत लिन के टेबल पर मिल जाते हैं, जिनके बाद वो लिन को पकड़कर सीधे अपने बॉस वैंग के अड्डे पर आते हैं। डरी सहमी लिन शांति से उसके सामने खड़ी रहती है। वैंग को उसके बैग में ओयोंग की ढेर सारी फोटो मिलती है, जिससे वो समझ जाता है कि ये सब उसने क्यों किया, लेकिन इसके बाद वो सीधे उसे अपना दोस्त बना लेता है। लेकिन दोस्तों, वैंग के हिसाब से दोस्ती का मतलब होता है गुलामी। जी हाँ, अब लिन को उसके होमवर्क, असाइनमेंट और खाने पीने की सारी चीजों से लेकर हर एक काम सुनना पड़ता है। बेचारी लिन अब बुरी तरीके से फंस चुकी थी। उसका स्कूल का पूरा दिन सिर्फ वैंग के आदेश मानने में ही निकल जाता था। फिर एक दिन वो उसे जबरदस्ती अपने साथ मूवी दिखाने के लिए ले जाना चाहता था। सीधी सादी लिन उसे इसके लिए मना करती है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कभी भी बंक नहीं मारा था। लिन उसके सामने लाख बहाने बनाती है, परंतु वैंग एक भी नहीं सुनता और कहता है कि अगर स्कूल के दिनों में उसने ये सब मौज मस्तियाँ नहीं की तो आगे चलकर बहुत पछताएगी। आखिर यही सब दिन तो उसे याद आएगा। जिसके बाद दोनों मूवी के लिए निकल जाते हैं और फिर वो लोग मॉल में स्केटिंग करने के लिए जाते हैं। तभी वहाँ दूसरे स्कूल
स्कूल के गैंग के कुछ बच्चे आ जाते हैं जिनकी वैंग के गैंग से दुश्मनी चल रही थी। देखते ही देखते पूरा का पूरा माहौल युद्ध का मैदान बन जाता है। इसी दौरान वैंग के सर पर कोई पीछे से वार करता है और वैंग जमीन पर गिर जाता है। वैंग की ऐसी हालत देखकर किनारे बैठी लिन उसे एक डंडा थमाती है, जिसके बाद वैंग एक एक करके सभी को मारकर भगा देता है। मगर न जाने कैसे अगले रोज ये बात स्कूल के प्रिंसिपल के पास चली जाती है, जिन्होंने वैंग और उसके दोस्तों को लिन के साथ अपने ऑफिस में बुलाया। उन्होंने लिन को उन लोगों के खिलाफ गवाही देने को कहा, मगर वैंग के खौफ के आगे उसकी बोलती नहीं निकलती। जिसके बाद गुस्से में आकर प्रिंसिपल स्कूल के स्विमिंग पूल को साफ करने का पनिशमेंट देते हैं। लिन जब स्विमिंग पूल को साफ कर रही होती है कि तभी अचानक वहाँ पर ओयोंग और मिंग को आते देखते हैं, जो किसी बच्चे की बात कर रहे थे। ओयोंग उसे तसल्ली दे रहा था कि तुम परेशान मत हो, मैं उसका पिता हूँ। ये बात स्कूल में किसी को मालूम नहीं पड़ेगी। स्विमिंग पूल के नीचे छुपी लिन जब ये सुनती है उसका दिल टूट सा जाता है, क्योंकि जिस ओयोंग को वो इतना प्यार करती थी, जिसके चक्कर में उसने वैंग तक से दुश्मनी ले ली, वो तो यहाँ मिंग के बच्चे का पिता बनने वाला था। लिन ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती और पानी के नीचे डूबकर जान देने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर वैंग आकर उसकी जान बचा लेता है और कुछ सोचकर जोर जोर से रोने लगता है। हालांकि लिन इसके पीछे की वजह भी पूछती है, मगर वो नहीं बताता। जिसके बाद हमें मालूम पड़ता है कि वैंग को हमेशा से मिंग पसंद थी, लेकिन आज तक उसने अपने दिल की बात उसे कभी नहीं बताई। वहीं लिन को ओयोंग पसंद था, इसलिए अब वो दोनों मिंग और ओयोंग पर नजर रखकर उनका ब्रेकअप करवाने का फैसला करते हैं। इसी दौरान उन दोनों को पता चलता है कि ओयोंग और मिंग ने मिलकर एक पपी को पाला था और ये लोग उस रोज उसी बच्चे की बात कर रहे थे, जिसके चक्कर में बेचारी लिन फालतू में ही अपनी जान देने वाली थी। फिलहाल वैंग और लिन उन्हें परेशान करने के लिए उस पपी को चुरा लेते हैं। वहीं अगले रोज क्लास में मैथ्स टीचर चेन को न जाने कहां से खबर लग जाती है कि उस लेटर को लिन ने उनके टेबल पर रखा था। अब वो लिन को स्टाफ रूम में बुलाते हैं, जहां पहले से मौजूद वैंग भी एक टीचर को डांट सुना रहा था। इससे पहले कि लिन अपना जुर्म कबूल करती, वैंग आकर टीचर चियोन को कहता है वो लेटर लिन ने नहीं बल्कि उसने रखा था। फिलहाल लिन तो बच जाती है, परंतु वैंग को काफी डांट सुननी पड़ी। हालांकि ये उसके लिए रोज का काम था। अब जो कि उसने लिन की मदद की थी, इसलिए लिन भी उसकी मिंग को लेकर लव लेटर लिखने में मदद करती है। वो उसे लड़कियों की फिलॉसफी समझाती है। फिर एक रोज लिन को स्कूल की पुरानी एनुअल बुक में वैंग की तस्वीर सबसे अच्छी बच्चों की लिस्ट में नजर आती है, मगर ये बात उसके अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर स्कूल का इतना होनहार स्टूडेंट इतना बदमाश कैसे हो गया। वो जानती थी कि ओयोंग और वैंग किसी समय अच्छे दोस्त हुआ करते थे, इसलिए वो इस सवाल का जवाब ढूंढने ओयोंग के पास पहुंच जाती है। ओयोंग उसे बताता था कि एक समय था जब सियोन, मैं और वैंग तीनों जिगरी दोस्त हुआ करते थे। हमारी यारी इतनी पक्की थी कि कोई भी टिक नहीं पाता। एक बार जब हम तीनों मौज मस्ती के लिए समुद्र के किनारे गए हुए थे, तभी सियोन वैंग से पानी में रेस लगाने के लिए कहता है और दोनों बीच समुद्र में तैरते तैरते पहुंच जाते हैं। वैंग ये रेस तो जीत जाता है, मगर सियोन समुद्र में डूबकर जिंदगी की रेस हार गया। जिसके बाद वैंग अपने दोस्त की मौत का जिम्मेदार खुद को मानने लगा और तभी से वो पूरे तरीके से बदल गया। यहाँ तक कि उसने ओयोंग से भी बातचीत करना बंद कर दी। लिन को वैंग की कहानी सुन के बहुत अफसोस हुआ और फिर वो उसे मन ही मन पहले जैसा बनाने की ठान लेती है। फिर सुबह वो उसे स्केटिंग ग्राउंड पर बुलाकर उसके सामने एक लाइन खींचकर कहती है जो वहाँ पहले पहुँच जाएगा वही विनर होगा। वैंग को उसकी नादानी पर बहुत तेजी से हंसी आई, क्योंकि लिन ने इससे पहले कभी भी स्केटिंग नहीं की थी, पर आज बार बार गिरने के बावजूद भी न जाने क्यों उस लाइन को पार करने की उसने जिद पकड़ रखी थी। जिसे देखकर वैंग कहता है आखिर ये सब तुम क्यों कर रही हो।
तो लिन जोर से चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारे लिए। अब मुझे समझ आया, पानी में उस दिन मुझे डूबते हुए देखकर तुम रोने क्यों लगे थे। तुम्हें अपना दोस्त सियोन की याद आ गई थी। लेकिन कभी कभी जिंदगी में कुछ चीज ऐसी होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती। हम जो फैसला लेते हैं उसके जिम्मेदार खुद ही होते हैं, और उस दिन भी तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मैं चाहती हूँ तुम पहले जैसे वैंग बन जाओ। यहाँ वैंग के जहन में अपने दोस्त का ख्याल आने लगता है, और अगले दिन स्कूल में हम उसे पूरी तरीके से चेंज हुआ देखते हैं। जी हाँ, जो वैंग कभी क्लास में एक अक्षर नहीं पढ़ता था, आज वो खुद पढ़ने के लिए किताब ढूंढ रहा था। वो अपने साथ बाकी लड़कों को भी टीचर के हिसाब से उनकी बात मानने की हिदायत देता है। सब कुछ जैसे मानो बदला बदला लग रहा था। खुद टीचर भी उसका ये रूप देखकर शॉक हो गए थे। वैसे रूप तो लिन का भी देखकर सब हैरान थे, जो अब लड़कियों की तरह सज धज कर वैंग से मिलने के लिए पहुंची थी, जिसे देखकर वैंग तो पूरी तरह दंग रह जाता है। मगर फिर भी अपने जज्बात छुपाते हुए लिन को आंटी कहकर चिढ़ा देता है। फिर दोनों कुछ खाने के लिए एक साथ मैकडी में जाते हैं। लिन जब ऑर्डर लेने के लिए जाती है तो उस बीच वहाँ मिंग आकर वैंग पर डोरे डालने लगती है। असल में वैंग के बदले स्वभाव से वो काफी इम्प्रेस हो चुकी थी। तभी वहाँ लिन पहुँचती है। उससे मिंग को वैंग के साथ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और हमें ऐसा महसूस होता है जैसे कि वो कहीं न कहीं अब वैंग से प्यार करने लगी थी। इसीलिए वो उसकी फेवरेट हीरोइन की तरह हेयर कट भी करवा लेती है। और फिर जब वो अपने इस स्टाइल के साथ कॉलेज में कदम रखती है तो ओयोंग क्या, सभी लड़के बस उसे ही देखते रह जाते हैं। उधर कुछ महीने बाद वैंग मिडिल एरिया एग्जाम में फर्स्ट आता है, लेकिन प्रिंसिपल को लगता है कि उसने जरूर चीटिंग करके पास किया होगा। वैंग उनसे कहता है कि ये नंबर उसने दिन रात पढ़ाई करके हासिल किए, मगर प्रिंसिपल उसकी एक नहीं सुनते और क्लास के बाकी बच्चों पर उसकी चीटिंग में मदद करने का इल्जाम लगाते हैं। लेकिन जब किसी ने भी अपना मुंह नहीं खोला तो उन्होंने सभी को पनिशमेंट देने का फैसला किया। आज वैंग पहली बार भी सही होकर सबकी नजरों में गलत था, इसलिए वो खुद ही प्रिंसिपल से गुजारिश करता है कि जो सजा देनी है उसे ही दी जाए, जिसके बाद वो उसे ग्राउंड के 50 राउंड पूरे करने को कहते हैं। वैंग को यो स्कूल में भागता देख सभी बच्चे वहां जुट जाते हैं। जब लिन को इस बारे में पता चलता है तो वो प्रिंसिपल के पास जाकर सफाई देती है कि उसने किसी भी तरीके की कोई चीटिंग नहीं की, बल्कि अपनी मेहनत से क्लास में फर्स्ट आया। मगर प्रिंसिपल को तो किसी भी बात पर भरोसा नहीं था। उल्टा उनके हिसाब से वैंग जैसे बच्चे पढ़ने लिखने के बिल्कुल भी लायक नहीं हैं। वो कहते हैं कि उसे तो फेल करके स्कूल से निकाल देना चाहिए। मगर इस बार ना जाने कैसे वैंग केवल पास हुआ, बल्कि पूरे क्लास में सबसे आगे आया। लिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे, इसलिए वैंग को इंसाफ दिलाने के लिए पूरे स्कूल में आंदोलन सा छिड़ जाता है, जिसमें ओयोंग भी उसकी मदद करता है। परंतु जब ये बात स्कूल के टीचर को मालूम पड़ी तो उन्होंने लिन के घर पर फोन करके सब कुछ बता दिया, जिसकी वजह से लिन को घर पर काफी डांट पड़ी। उधर लिन से बात न होने की वजह से वैंग लिन के घर पर बार बार फोन कर रहा था, लेकिन लिन के माता पिता उससे दोबारा इस नंबर पर कॉल करने से मना करते हैं। हालांकि वैंग फिर भी नहीं मानता और अगली कॉल लिन अपने कमरे में जाकर पिक कर लेती है। लिन की आवाज सुनने के बाद जाकर वैंग के दिल को तसल्ली मिलती है, लेकिन लिन उसे 2-3 दिनों तक उसके नंबर पर फोन करने से मना करती है। वैंग घबराकर पूछता है कि सब ठीक तो है ना। वो कहती है हाँ, जिसके कुछ ही देर के बाद हम वैंग को लिन के घर के बाहर देखते हैं, जो नीचे खड़े होकर उसके कमरे में पत्थर फेंकता है। लिन बाहर निकलता है और उससे पूछता है आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है कि तुम्ही ने तो एक बार कहा था जब लड़कियाँ ये कहे कि सब कुछ ठीक है, इसका मतलब कुछ भी ठीक नहीं है, और बस इसलिए मैं फटाक से तुम्हारा हाल जानने के लिए यहाँ आ गया। फिर दोनों साथ में स्केट बोर्डिंग करने के लिए जाते हैं, जहां वैंग लिन को स्केटिंग करने में मदद करता है। सुबह होती है और हम स्कूल में एक फंक्शन होते हुए देखते हैं।
यहाँ अपनी अपनी क्लास में टॉप किए सभी बच्चों का नाम लेकर उन्हें प्राइज दिया जाता है, परंतु काफी देर बीत जाने के बावजूद भी वैंग का नाम नहीं लिया जाता। तो इस पर लिन को गुस्सा आ जाता है। फिर वो अपने ड्रेस को बेकार करके सबके सामने कहती है, अगर कुछ ना करने के बावजूद भी वैंग को पनिशमेंट मिल सकती है तो फिर आज मेरी तो ड्रेस बिल्कुल खराब है, मुझे भी सजा मिलनी चाहिए। ओयोंग भी लिन का साथ देने के लिए वहाँ आ जाता है और कहता है, मैंने भी एग्जाम में चीट किया था, मुझे भी सजा मिलनी चाहिए। टीचर कहते हैं, हमें अच्छे से पता है तुम कितने होनहार हो, तुम तो चीटिंग कर ही नहीं सकती। लेकिन वैंग भरोसे के लायक नहीं और देखते ही देखते स्कूल के सभी बच्चे एक एक करके उनका साथ देने लगे। उनकी इस यूनिटी को देखकर मैनेजमेंट के लोग भी दंग रह गए। फिर सभी ने इस बात को यहीं खत्म करने का फैसला किया, जिसके बाद से फिर कभी स्कूल का कोई भी टीचर वैंग पर उंगली नहीं उठाता। ये वो यादगार दिन थे जब दो पुराने दोस्त एक साथ मिल गए थे। फिर हमें ओयोंग, वैंग, लिन और मिंग को एक साथ दिखाया जाता है। वो साथ में एक ट्रिप पर जाते हैं जहां सभी ट्रूथ एंड डेयर का गेम खेलते हैं। यहाँ सभी जोड़ियां बनाकर आए हुए थे, जैसे कि वैंग और मिंग, लिन और ओयोंग और उनके अन्य दोस्त। पर कहीं न कहीं ना तो लिन को ओयोंग का साथ पसंद आ रहा था और ना ही वैंग को मिंग का। इसी दौरान बोतल का सिरा ओयोंग की तरफ घूमता है और उससे पूछा जाता है कि क्या तुम जिस लड़के को पसंद करती हो वो यहाँ पर है, और ओयोंग हाँ में सर हिलाता है। लिन की बारी आने पर भी यही सवाल किया जाता है और वो भी बिल्कुल ऐसे ही जवाब देती है। यहाँ तक कि वैंग भी यही कहता है। मगर जब बारी मिंग पर आती है तो वैंग उससे पूछता है, वो जो लेटर मिन ने मैथ टीचर को दिया था, उन्हें इसके बारे में तुम्ही ने बताया था ना। मिंग इससे पहले कि कोई जवाब दे पाती, ओयोंग मामले की गंभीरता को देखकर बात को बदल देता है। परंतु वैंग अच्छे से समझ चुका था कि वो खत लिन को मिंग ने ही भेजे थे, तभी तो उसे पता था कि टीचर चेन को लेटर किसने दिया। फिर रात में ये वो बात लिन को भी बताता है। दोनों एक साथ लकड़ियां बटोरते बटोरते एक सुनसान सी जगह पर आकर बैठ जाते हैं और ढेर सारी बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में वो एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो आगे के पढ़ाई के लिए चाहे कहीं भी क्यों न चले जाए, लेकिन ये दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। और वैंग लड़ाई झगड़े से दूर रहकर एक अच्छा स्टूडेंट बनकर लाइफ में सक्सेस होगा। इसी बीच उनका ध्यान आसमान में टूटते हुए तारे पर पड़ती है, जिसके बाद दोनों हाथ जोड़कर विश मांगते हैं। अब ये विश क्या थी ये हमें नहीं पता, लेकिन लिन को अब लगने लगता है कि वो बदकिस्मत खत जो किसी की बदनसीबी लाने के लिए पॉपुलर था, असल में तो उसने उसे वैंग से मिलवाकर सबसे ज्यादा बेशकीमती बना दिया। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। वैंग जब अपने घर जा रहा था तो रास्ते में उसे दूसरे गैंग के लोग पकड़ लेते हैं और उनमें जमकर लड़ाई होती है, जिसके बाद कुछ दिनों तक वैंग का कोई पता नहीं चलता। वो एग्जाम देने भी नहीं आता और लिन इस बात से बहुत परेशान थी। तभी एक रोज वैंग को स्कूल में प्रिंसिपल बुलाते हैं और हमें यहाँ मालूम पड़ता है कि वो अब स्कूल छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका जा रहा है। लिन उससे कहती है, जब मैंने तुम्हें लड़ाई झगड़े से मना किया था तो तुमने लड़ाई क्यों की और इतने दिन से तुम कहाँ थे। वैंग उससे कहता है कि मेरी जिंदगी मेरी मर्जी, तुम्हें उससे क्या। वैंग का ये बदला बदला सा रुख देखकर लिन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद लिन का बर्थडे आता है। वैंग तो उससे मिलने नहीं आता, लेकिन अपने दोस्तों के हाथ उसके फेवरेट सिंगर एंडी का पोस्टर और एक टेप कैसेट भिजवाता है, जिसे देखकर मिंग काफी खुश होती है। फिर सुबह जब स्कूल में लिन की नजर वैंग पर जाती है तो उसे लगता है कि जरूर वो उसे मिलने के लिए आया होगा, परंतु हकीकत में वैंग यहाँ लिन नहीं बल्कि मिंग से मिलने के लिए आया था, जिन्हें साथ में देखकर लिन को बहुत बुरा लगता है। उसे पता चलता है कि दोनों अब रिलेशनशिप में आ चुके हैं और अपने जज्बात को छुपाकर वो घर जाकर फूट फूट कर रोती है। अब क्या घर क्या स्कूल, उसका कहीं भी मन नहीं लगता। उधर वैंग भी अब शहर छोड़कर अमेरिका जा चुका था। लिन की जिंदगी एकदम वीरान हो चुकी थी। वो किसी तरह बस अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी, मगर फिर भी उसका दिमाग बस वैंग की याद में डूबा हुआ था। फिर एक दिन ऐसे ही गुमसुम सी वो रोड क्रॉस कर रही थी, तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी उसके बगल से निकलती है, मगर सही वक्त पर वैंग की तरह ओयोंग आकर उसे बचा लेता है। फिर वो उसे खुश रखने के लिए मूवी के लिए पूछता है, साथ ही साथ पढ़ाई में मदद करता है।
ऐसे ही शाम के बाद जब वो दोनों घूमने के लिए बाहर आते हैं तो ओयोंग ने लिन को उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई से रूबरू करवाते हुए कहा, हकीकत में वैंग तुम्हें बहुत पसंद करता था और उसने ही ये बात मुझे बताई थी। जिस दिन तुमने वो लेटर उसे भेजा था उसने उसी दिन से तुम्हें अपने दिल में बैठा लिया था, क्योंकि तुमने उससे अंत में माफी भी मांगी थी। बस उसी दिन से वो तुम्हारी मासूमियत पर खिंचा चला आया और दोस्ती के नाते ही सही लेकिन करीब आने की कोशिश करने लगा। पर जब इतना कुछ होने के बावजूद वैंग को एहसास हुआ कि तुम मुझे पसंद करती हो तो वो अपने प्यार को कुर्बान करके हम दोनों को मिलाने में लग गया था। साथ ही साथ यहाँ ओयोंग उसको ये भी बताता है कि वैंग अमेरिका पढ़ने के लिए नहीं बल्कि अपना इलाज कराने के लिए गया है। दरअसल मारपीट करने की वजह से उसके सर पर भारी चोट लगी थी जिसकी वजह से उसके सर में ब्लड क्लॉटिंग हो गई, इसलिए बिना किसी को कुछ बताए वो अपना ऑपरेशन करवाने के लिए अमेरिका चला गया। लिन ये सब सुनकर जोर जोर से रोने लगी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने कितनी बड़ी भूल कर दी, क्योंकि जिस प्यार को पाने के लिए वो इतनी बेकरार रहा करती थी वो उसकी एक गलती की वजह से उसकी आंखों से ओझल हो गया। फिर घर आकर वो वैंग का दिया हुआ वो टेप कैसेट सुनती है जिसमें वैंग ने कहा था कि जब कभी तुम्हें मेरी याद आए तुम आसमान की तरफ देखना, मैं भी तुम्हें वही ढूंढता हूँ। कहानी वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है जहाँ से लिन ने अपने पास्ट को याद करना शुरू किया था, जहाँ हम लिन के हाथ में वैंग की उन्हीं पुरानी बिसरी यादों के जहान से गुजरता हुआ देखते हैं, जो कि अब खुद को बदलने का फैसला कर चुकी थी। वो सुबह ऑफिस में जाकर सीधे अपने बॉस की टेबल पर इस्तीफा दे देती है। फिर जिस शख्स के साथ वो इतनी साल से रिलेशनशिप में सिर्फ और सिर्फ तनाव झेल रही थी उससे भी फौरन ब्रेकअप कर लेती है। धीरे धीरे कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन लिन को मालूम पड़ता है कि उसके पसंदीदा सिंगर एंडी का शहर में कॉन्सर्ट होने वाला है, लेकिन उसके लाख कोशिशों के बाद भी टिकट हाथ नहीं लगता। वो उदास होकर पार्क में आ जाती है जहाँ गलती से उसका कीचेन गिर जाता है जो कि वैंग ने उसे दिया था। लिन उसे उठाती इससे पहले ही एक शख्स नीचे झुककर वो कीचेन उठाता है और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि मशहूर सिंगर एंडी ही था। लिन को तो भरोसा ही नहीं होता कि उसके सामने उसका बचपन का सुपरस्टार खड़ा है। वो इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि वो उनके ऑटोग्राफ के साथ साथ सेल्फी भी क्लिक करती है। फिर एंडी ने उससे पूछा कि क्या तुम मेरे शो में आ रही हो, तो लिन कहती है नहीं, मेरे पास टिकट है ही नहीं, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन टिकट मुझे नहीं मिली। जिसके बाद एंडी उसे अपने असिस्टेंट का नंबर देता है और कहता है कि तुम इससे बात कर लेना, ये तुम्हें टिकट दे देगी। फिर रात में लिन जब टिकट लेने के लिए एंडी के असिस्टेंट से मिलने जाती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि ये असिस्टेंट कोई और नहीं बल्कि वैंग था। तभी बाहर टीवी पर एंडी शो के जरिए लोगों को अपनी बात पहुंचाते हुए कहता है, ये कहानी दिल को छू लेने वाली है जो कि मेरे असिस्टेंट की है, जिस पर आज मैं आप लोगों के सामने परफॉर्म करने वाला हूँ और मैं अपना आज का ये गाना उसी की प्रेमिका को डेडिकेट करता हूँ जिसका नाम लिन ट्रूली है, इसलिए शो का नाम भी ट्रूली मेडली डीपली रखा गया है। सामने खड़ी लिन की आंखों में आंसू झलक पड़ते हैं क्योंकि एक रोज वैंग ने उसे कहा था मैं तुम्हारे लिए एंडी को गाने के लिए कहूँगा और शायद आज उसने अपना ये वादा पूरा किया। जिसके बाद दोनों हंसी मजाक करते हुए कॉन्सर्ट के अंदर चले जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। वैसे दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने एक ऐसे ही मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन किया था, अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन पर दिए जा रहे लिंक पर क्लिक करके उसे देख सकते हो। सो वेल गाइस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू गुड बाय।